11 दिसंबर 1910 सुबह प्रार्थना के बाद मैंने हाथ मुंह धोया। बम्बई के श्री हरि भाऊ दीक्षित और उनके कुछ अन्य साथी स्वर्गीय डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंग के पुत्र श्री तरखड़ और श्री महाजनी, जो अकोला के अण्णा साहब महाजनी के चचेरे भाई हैं, के साथ रोज की तरह साईं साहब के पास गए। आज की बातचीत महत्वपूर्ण थी और दो घटनाओं के कारण उल्लेखनीय थी। साईं महाराज ने कहा कि वे एक कोने में बैठा करते थे और उन्होंने अपने शरीर का निचला हिस्सा एक तोते में बदलना चाहा। ये अदला बदली हुई और उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ और 1 साल में उन्होंने 1 लाख रुपए गंवा दिए। फिर उन्होंने एक खम्बे के पास बैठना शुरू किया। तब एक विशाल सर्प जागा और वह बहुत क्रोधित था। वह ऊपर की ओर उछलता था और ऊपर से नीचे की ओर भी गिरता था। फिर उन्होंने उस विषय को बदल दिया और कहा कि वे एक जगह गए और वहाँ का पाटिल उन्हें तब तक जाने नहीं देता जब तक वे एक बगीचा न लगाएं और उसमें से होता हुआ पैदल चलने के लिए एक पक्का मार्ग बनाएं। वे बोले कि उन्होंने दोनों काम पूरे किए। उसी समय कुछ लोग वहां आए। उस आदमी से वे बोले, मेरे सिवाय तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर चारों ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी संबंधी है और रोहिलों में ब्याही हुई है, जो आदमियों को लूटते हैं। फिर कहने लगे, दुनिया खराब है। लोग अब वैसे नहीं जैसे वे पहले होते थे। पहले वे शुद्ध आचरण वाले और विश्वसनीय होते थे। अब लोग एक दूसरे का विश्वास ना करने वाले और किसी भी बात का गलत पक्ष समझने वाले हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा जो मैं समझ नहीं पाया। ये उनके पिता दादा और फिर उनके पिता और दादा बनने के बारे में था। अब घटनाओं के बारे में ऐसा है, श्री दीक्षित फल लाए। साईं साहब ने कुछ खाए और बाकी और लोगों को बांट दिए। बाला साहब, जो इस तालुका के मामला तार रहे थे, वहाँ थे और बोले कि साईं महाराज केवल एक किस्म के ही फल दे रहे थे। मेरे पुत्र ने अपने मित्र पटवर्धन को बतलाया कि साईं महाराज ने जिस भक्ति भाव से वे फल अर्पित किए गए थे, उसी के अनुपात में उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया। मेरे पुत्र बाबा ने ये बात मुझे और पटवर्धन को भी बतलाने की कोशिश की। इससे थोड़ा शोर हुआ और साईं महाराज ने मुझको ऐसी नजरों से देखा जो अद्भुत रूप से चमक रही थी और क्रोध की चिंगारी लिए हुए थी। उन्होंने मुझसे इस सवाल का जवाब मांगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं कह रहा था और बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे पुत्र और पटवर्धन की ओर देखा और फिर तुरंत ही अपना रुख बदल दिया। आखिर में बाला साहब मिलकर ने ऐसा कहा कि साईं महाराज सारा वक्त हरिभाऊ दीक्षित से बात कर रहे थे। दोपहर में हम लोग जब भोजन कर रहे थे, श्री मिरकर के पिताजी आए, जो अहमदनगर में इनामदार और विशेष मजिस्ट्रेट हैं। वे पुरानी छाप के बहुत सम्मानीय सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे उनकी बातें बहुत पसंद आईं। शाम के समय हमने रोज की तरह साईं साहब के दर्शन किए और हम रात को बात करने बैठे और श्री नूलकर के पुत्र विश्वनाथ ने भजन किए, जैसा वे हर रोज करता है।